तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज जो है आप लोगों ने बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ जाना है पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस किया, एक सिंपल हल्का फुल्का आइडेंटिटीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर हम इसको किस तरीक़ा से ज्योमेट्री से डिराइव करेंगे या ज्योमेट्रिकली कैसे डिराइव हुआ ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हम लोग कैसे बनाएंगे टेबल? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक इस तरीक़ा से हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या। ऊपर में जो है हम लोग यहाँ पे देखिए मैं इस तरीक़ा से टेबल बना दूँ। तो एक्चुअली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, TRIGONOME ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है। और ये जो आपके पास जो टेबल मैं बनाया हूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ लेते हैं और फिर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को किस तरीक़ा से ज्योमेट्रिकली डिराइव करेंगे वो भी हम समझाएंगे। तो मैं यहाँ पर एंगल का नाम लिख देता हूँ थीटा, ठीक है। यहाँ पर डिग्री है तो सबसे पहले 0 डिग्री एक स्पेसिफिक एंगल है, फिर 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री ले लेते हैं और फिर 60 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा रेशियोज है आप जानते हैं, साइन थीटा है, साइन है। तो ये साइन जो है साइन के साथ ये थीटा, साइन थीटा हो गया। उसी तरीक़ा से आगे कॉस थीटा होगा, फिर सेक थीटा होगा, जो भी हो मैं अभी लिखता हूँ फिर आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसे याद कर लें। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, कॉस, इसमें कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा हो गया और यहाँ टैन थीटा। अब आप सोचेंगे कि सर जो है पहले जब बता रहे थे तो साइन के साथ कॉसेक बोले थे, फिर कॉस के साथ सेक बोले थे, लेकिन यहाँ पर साइन के बाद कॉस लिखे हैं, कॉस के बाद टैन लिखे। मैंने ये भी बोला था कि ये तीनों फंडामेंटल टूल्स है, इसी से एक डिराइव टूल है कॉसेक थीटा। तो साइन का इन्वर्स है कॉसेक थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और कॉस का जो है सेक थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और टैन का जो है कॉट थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने साइन के बाद कॉस क्यों लिखा फिर टैन क्यों लिखा। मैंने 3 फंडामेंटल टूल्स के ट्रिग्नोमेट्री के टूल्स या रेशियोज़ के बारे में मैंने लिखा, फिर उसका इन्वर्स को मैंने उसके नीचे लिखा, बाद बाकी हिस्सा को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, नीचे से मिटा दे रहा हूँ। तो ये आपका टेबल है और ये टेबल में आप लोगों को बुक में भी दिया होगा, इस टेबल का अलग अलग वैल्यूज़ है। लेकिन आज आप लोग क्या सीखेंगे, अगर मान लीजिए वैल्यू आपके दिमाग में नहीं है तो आप इस वैल्यू को खुद से भी आप जो है कैलकुलेशन करके इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही जादुई ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किस खाते में क्या आएगा, किस डिग्री में साइन। जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये सब आपको बनाना हम सिखाएंगे। तो आप जानते हैं, आप 0 1 2 3 4 तो जानते ही होंगे, बचपन में सीखे हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, √0 बाई, जैसे मान लीजिए पहला खाका में क्या भरेगा, तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिख रहा हूँ √0/2, ठीक है। और ये वाला को आप √1/2 कर लीजिए, इसको √2/2 कर लीजिए, इसको √3/2 कर लीजिए और इसको √4/2 कर लीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं, ये भूल जाएंगे क्या, √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2, ऑब्वियसली नहीं भूलेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ है। √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2, इस तरीक़ा से आप लिख लीजिए। तो डायरेक्टली मत लिखिए, इसको आप ब्रेन में लिख लीजिए और आप सोचिए कि √0/2 का एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा। √0 का आंसर क्या होता है, 0 होता है, और 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये फाइनली रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। समझ में आया?
तो √0/2 जो है सॉल्व होकर के क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप समझ गए, 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए √1/2। अब सोचिए √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा। तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, उसी तरीका से √2/2। अब इधर साइड में देखिए √2/2 है, तो इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2/√2 इंटू √2, क्योंकि आप जानते हैं 2 इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ 2 √2s। ओके, so if you cancel this √2 and this √2, finally you are getting 1/√2। तो इस तरीका से हम √2/2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2। ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 1/√2। ठीक है, उसी तरीका से √3/2 है, नो इशू, √3/2 रहेगा, क्योंकि √3 और 2 को जो है कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो √3/2 ही रहेगा। अब रहा बात √4/2, साइन 90 डिग्री पर देखिए, तो √4 का मतलब √4/2, तो √4 का मतलब आप जानते हैं 2 होता है, और 2/2 का मतलब होता है 1 होता है। सो फाइनली √4/2 को हम सीधा सा एक नंबर में कैलकुलेशन करके हम सीधा 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीका से आपका पहला चार्ट बन गया, पहला रो बन गया। ठीक है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। ठीक है, बस आपको बस इतना ही सा करना है, और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे करना है, इसका फंडामेंटल क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसका फंडामेंटल क्या है हमने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए कॉस का कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसको फ्लिप कर दीजिए, ये पूरा रेशियो इसको फ्लिप कर दीजिए। जैसे जो साइन का 90 डिग्री पर है उसको कॉस का 0 डिग्री पर ले आइए, जो साइन का 60 डिग्री पर है फ्लिप करके इधर साइन का 30 पे ले आइए। ठीक है, उसी तरीका से जो 45 पर फ्लिप करेंगे तो 1/√2 सेम ही चीज आएगा। फिर ये वाला जो है 1/2 जो है आपका 60 डिग्री पर आ जाएगा, और ये 0 जो है cos 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कितना आसान है, साइन 0 का 0, साइन 1 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब कैसे आया मैंने बताया, आप लोगों ने गौर किया होगा। और cos थीटा का क्या हुआ, सिंपली हम फ्लिप कर दिए सबको, मतलब एक्सचेंज कर दिए, है ना। जो यहाँ लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का तरफ था, हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, राइट हैंड का जो है नंबर से लेफ्ट हैंड में ला दिया, और लेफ्ट हैंड का जो है एक्सट्रीम राइट में चला गया, और इस तरीका से मेरा ये बन गया। अब एक बात बताएं, अब tan थीटा, तो tan थीटा कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब बताएंगे तब समझ में पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए एक आइडेंटिटीज हम आपको बता दें। tan थीटा इज नथिंग बट ये रेशियो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का ये रेशियो है। tan थीटा इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ अ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आप सोचिए कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वही होगा। तो आप सोचिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 में कितना बार 1 आएगा, 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब tan का 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होता है, 0 होता है। ठीक है, tan का 0 डिग्री, क्योंकि if you divide sin theta by cos theta to get the tan theta, it means that you have to divide 0 by 1, because in sin 0 degree there the value of sin 0 is 0 and the value of sin cos 0 is 1, so divided 0 divided by 1 will give 0। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम आगे बढ़ते हैं और sin 30 का वैल्यू 1/2 है और cos 30 का वैल्यू √3/2 है, सो इफ यू डिवाइड 1/2 विथ √3/2, सपोज दैट इफ आई डिवाइड 1/2 विथ √3/2, तो आप क्या देखेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। सो इफ यू कैंसिल दिस 2 देन यू आर गेटिंग 1/√3। तो आप जब अब ये 1/2 और √3/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ये आएगा 1/√3, है ना। तो सिंपल तरीका से कैसे करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर में जो 2 है कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/√3 है सो इसको लिख दीजिए।
तो सेम प्रोसेस को हम आगे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए sin 45 भी 1/√2 है और cos 45 भी 1/√2 है, सेम चीज है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी tan का 45 डिग्री पर वैल्यू कितना है, 1 है। और आगे चलते हैं 60 डिग्री पर आप देखिए तो यहाँ पर √2 और √2 कैंसिल कर दीजिए तो सीधा √3/1 आएगा। तो √3/1 आएगा तो सिर्फ सिंपली √3 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि √3/1 मतलब √3 ही होता है। अब रहा बात sin tan 90 डिग्री पर आप क्या देख रहे हैं, अगर sin का 90 से cos का 90 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों को पता है 1 को 0 से डिवाइड करने से क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। इसका कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं होता है, तो अनडिफाइंड आता है। तो हम यहाँ पर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का साइन दे देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड नंबर है, इसलिए यहाँ पर ये सिंबल डाल देंगे इन्फिनिटी का। चलिए, तो अब इतना दूर जब आपका हो गया तो हमारा आगे का टेबल भी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे देखिए, अब ये साइन थीटा है, अब सबका इन्वर्स आपको बताए थे ना, याद है पहला इसके पहले वाला लेक्चर में जब हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे थे, तो साइन का इन्वर्स कॉसेक है। तो अब सिर्फ साइन पर गौर कीजिए, तो साइन का जो भी है इसका इन्वर्स कर दीजिए। जैसे ये 0 है तो 1/0 कर दीजिए, ये 0 जैसे कि हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे ना कि साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो आप सोच लीजिए कि अगर sin थीटा का वैल्यू ये है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/0 होगा। तो 1 को 0 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 में अनगिनत 0 आएगा। तो अनगिनत 0 आने का मतलब जहां पर 0 है वहां पर इंफिनिटी आएगा, क्योंकि 0 है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, 0/1 है, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे तो 1/0 आ जाएगा। तो 1 में अनलिमिटेड 0 होता है, इसलिए यहां पर अनडिफाइंड होगा। उसी तरीका से अब इसका भी उसी तरीका से साइन से कॉसेक बनाना है तो 1/2 है, इसका इन्वर्स कर दीजिएगा तो 2/1 आएगा, तो इसके जगह पर यहां पर 2 रहेगा, है ना। उसी तरीका से 45 है तो साइन का जो है 45 डिग्री पर 1/√2 है, तो इसका इन्वर्स कर दीजिएगा तो √2 होगा, ठीक है। उसी तरीका से 60 डिग्री का वैल्यू क्या है साइन पर, √3/2 है, इसका इन्वर्स कर देंगे तो 2/√3 होगा, ठीक है। पर हम इसको क्या करेंगे, 2/√3 को 2/√3 का तरह नहीं लिखेंगे, एक्चुअली होता है 2/√3, है ना। तो आप 2/√3 भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, 2/√3 भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में क्या करता है 2/√3 को इसका रेशनलाइजेशन करता है। तो जैसे कि मान लीजिए जब हम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पढ़ाएंगे तब इसको आपको समझा पाएंगे, फिर भी अगर आपको अभी समझना है तो थोड़ा सा देख सकते हैं। 2/√3 है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिएगा 2√3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो किसी किसी बुक में जो है लिखा रहता है 2√3/3, अदरवाइज 2/√3 भी लिखने से चलेगा, बात एक ही हुआ। तो इसका इन्वर्स हो गया 2/√3। अब सोचिए उसी तरीका से 1 है, साइन 90 पर अगर 1 है तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। अब उसी तरीका से हम लोग कॉस के बारे में भी सोचेंगे, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, तो इसका इन्वर्स कीजिए, 1 का इन्वर्स यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पर √3/2 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पर 1/√2 है तो इसका इन्वर्स √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 है तो इसका इन्वर्स सिर्फ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है तो 0 का इन्वर्स हो जाएगा इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, ठीक है, ठीक है। और आगे चलते हैं कॉट का। तो कॉट में आप tan का सोचिए, तो tan का अगर 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि tan का इन्वर्स 0 का इन्वर्स करेंगे 0, तो 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। उसी तरीका से अगर tan का अगर 30 डिग्री पर 1/√3 है तो यहाँ पर कॉट का 30 डिग्री पर √3 होगा, उसका इन्वर्स। और यहाँ पर 1 है tan का 45 का, तो कॉट का भी 45 पर 1 होगा, और 60 पर जो है tan का जो है √3 है तो यहाँ पर 1/√3 होगा, ठीक, उसका इन्वर्स। और यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट का ऑपोजिट करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, मैंने ऑपोजिट नहीं इन्वर्स करेंगे तो 0 होगा। तो इसी तरीका से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। और एक तो देखिए बारीकी से एक रिलेशनशिप देखिए इसमें, साइन थीटा जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया, ठीक इसका फ्लिप करके ये आया, आप देख रहे हैं ना। और जब हम इसके साथ इसका जो है डिवीजन किए तो ये सब आया,
tan थीटा पर। अब देखिए, अब सब sin थीटा का इन्वर्स cosec है, उसी तरीका से cos थीटा का इन्वर्स sec थीटा है और tan थीटा का इन्वर्स cot थीटा है, तो फिर उसका इन्वर्स कर दिए तो उसी तरीका से है। लेकिन आप थोड़ा सा और गौर कीजिए इस जगह पर, cosec थीटा इनफाइनाइट था, नॉट डिफाइंड था या इन्फिनेटिव था, यहाँ से फिर 2 आया, फिर √2 आया, फिर 2/√3 आया, फिर 1 आया। देखिए आप इसका उल्टा देखिए, जिस तरीका से साइन से cos फ्लिप करके बना था, उसी तरीका से cosec का भी डेटा जो है लग रहा है कि जैसे फ्लिप करके बना है। ठीक है, तो ये थोड़ा पहचान लीजिए कि cosec का जो डेटा बना है, तो sec को बनाने के लिए उतना दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। अब सीधा फ्लिप कर दीजिए, जैसे साइन के केस में बना के cos को फ्लिप किए थे, उसी तरीका से साइन से cosec जब जनरेट हो जाए तो cosec को फ्लिप कर दीजिए तो sec थीटा आ जाएगा। और उसी तरीका से अब आपका tan थीटा जो आया है, इसके डिवीजन से आया ये वाला, तो ठीक इसका इन्वर्स कर दीजिए तो आपका ये सब आ जा रहा है। ठीक है ना, तो आप एक ढो गौर करके देखिए, tan का जो फ्लिप हुआ है वही cot थीटा में आया। आप देखिए गौर से, tan को फ्लिप कीजिए, 0 1/√3 1√3 अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड, फिर वो √3 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, 1/√3 इधर आ गया। तो देखिए कैसा मैजिक है, समझ में आया? तो होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। लेकिन ये सारा चीज का मूल मंत्र क्या था जो शुरू में बताए थे, √0/2 √1/2 √2/2 √3/2 एंड √4/2। अगर बस आप इतना समझ गए तो उसके बाद का रूल्स आप समझ गए तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ट्रिक तो आप समझ गए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इसी ट्रिक को बनाने के लिए बैठ मत जाइएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आप जो है इससे संबंधित जो भी सवाल आएगा आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। जैसे बचपन में आप लोग जो है 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल याद किए थे, उसी तरीका से आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एकदम याद कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज अगर सिचुएशंस अगर आपको याद नहीं है तो आप 2-5 मिनट इसमें स्पेयर कर लीजिए और आप बना लीजिए, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हम लोग जो है फिर अगले लेक्चर्स में देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, और साथ में जो है कुछ उससे पहले जो है एक बात और भी मैंने कहा था कि ये सारे जो बने हैं इसका हम ज्योमेट्रिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसमें स्पेसिफिक एंगल्स क्या होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीनों स्पेसिफिक एंगल्स को ज्योमेट्रिकली कैसे रियलाइज करना है, कैसे उसको डिराइव करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि यही सब वैल्यू आएगा, लेकिन हम उसको ज्योमेट्री के आधार पर जो है डिराइव करेंगे, जो कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है कि डिराइव द वैल्यू ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एंगल्स बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल वे। तो ओके, थैंक यू, enjoy the lectures and meet you on the next lecture with that specific angles and how to derive them. Thank you all of you.